अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में कहते, या अल्लाह, पहली बार तो नहीं आ रहा हूं, जब जब तेरा हुक्म होता है आ जाता हूं, मगर कभी तूने ये नहीं कहा मूसा संभल कर आना। या अल्लाह, आज तू ये इरशाद फरमा रहा है, बात क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाता है, मूसा, इससे पहले जब तू आता था तो तेरी माँ जिंदा थी, आज आ रहा है तो तेरी माँ का इंतकाल हो चुका है। मूसा, इससे पहले जब तू मुझसे कलाम करने के लिए आता था दूर के पहाड़ पर, तो तू इधर पहाड़ की बुलंदी चढ़ते रहता था, घर में तेरी माँ हाथ उठाकर दुआ करती थी, अल्लाह मेरा बेटा गुस्से वाला है, अल्लाह मेरा बेटा जलाल वाला है, तू उसको दरगुजर फरमा, तू उस पर रहम फरमा। मूसा, जब जब तू आता था तो तेरी माँ के दुआएं तेरा सहारा बनती थी, हम नहीं कहते थे संभल कर आना। अब चूंकि माँ का इंतकाल हो गया, दुआएं खत्म हो गई, इसीलिए हम कहते हैं मूसा संभल कर आना। ये कोई शेखुल हदीस नहीं है। मूसा किसी गली में फिरने वाले मौलवी का नाम नहीं है। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा कहकर कुरान जिसकी शान बयान करता है, उस पैगंबर का नाम मूसा है, और उस पैगंबर से कहा जाता है, अब तुम्हारी माँ दुआ करने के लिए नहीं है, इसीलिए संभल कर आना। हमने समझा क्या है अपने माँ बाप को? माँ के पैर दबाओ, माँ के सर पर मोहब्बत वाला हाथ फेरो, माँ को प्यार भरी नजर से देखो। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स मोहब्बत भरी नजर से अपने माँ बाप को देखता है, अल्लाह उस बेटे को मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। जरा पूछो हाजी साहब से, हाजी साहब हज कर आ गए, खाने काबा देख कर आ गए, सुनहरी जालियों का नजारा कर लिया, गुंबदे खजरा पर नजरें जमा कर आ गए, हज कर आ गए, हाजी साहब बताइए हज कबूल हुआ या नहीं हुआ? 2.5 लाख डालकर 40 दिन बीवी बच्चों को, माँ बाप को, कारोबार को, गांव छोड़कर जो जाकर हाजी साहब वापस आए, हज आपका कबूल हुआ? कहते गारंटी नहीं है, अल्लाह के फजल पर भरोसा है, अल्लाह कबूल कर लेगा। बताइए कोई ऐसा हाजी है जो सीना कड़ा कर कहे मेरा हज कबूल हुआ? मैं डंके की चोट पर कहता हूं, कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। अल्लाह रहम करे, अल्लाह फजल फरमाए तो कबूल फरमाए, और अगर अल्लाह अज्ल करे तो हमारी परेशानी का वक्त शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें भी जो जन्नत मिलेगी वो अदल की बुनियाद पर नहीं, वो फजल की बुनियाद पर मिलेगी। वरना कहां हमारी नमाजें, कहां जन्नत की नेमतें, कहां हमारे सजदे, कहां जन्नत के उरू गिलमान। अदल अगर अल्लाह करे तो हमारी परेशानी का वक्त शुरू हो गया, और अगर अल्लाह फजल फरमा दे तो सिर्फ जन्नत नहीं, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस भी अता फरमा दे। तो हाजी तो यही कहेगा कि रहमत खुदा पर भरोसा है, वो कबूल कर लेगा, मगर कोई गारंटी से नहीं कह सकता। मगर जो बेटा अपने माँ बाप को रहमत भरी नजर से, मोहब्बत भरी नजर से देखता है, हुजूर फरमाते हैं डाउट वाला हज नहीं, हज्जे मकबूल का सवाब मिल जाता है। सहाबा हुजूर के सामने बैठे थे, वो हमारे आपकी तरह नहीं थे कि जहां रकम और नोट की बात आए तो हम दीवाने हो जाते, हम पागल हो जाते हैं।
जाए किसी मॉल के ऊपर 20% डिस्काउंट, तो आप देखिए बीवी भी तैयार, शौहर भी तैयार, बच्चे भी तैयार शॉपिंग के लिए। कोई पेट्रोल पंप वाला ये बोर्ड लगा दे कि आज एक दिन जो है हम पेट्रोल 10 रुपया कम से देंगे, तो देखिए कार वाला कार लेकर चला जाएगा, बाइक वाला बाइक लेकर चला जाएगा, जो रोजाना 50-100 का डला